हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। अ सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू कैपेसिटर्स, अ रजिस्टर एंड अ आइडियल वोल्टेज सोर्स। द सर्किट इज इनिशियली एट स्टेडी स्टेट. नाउ अ कंडक्टिंग वायर इज शॉर्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर C as shown by dotted line. After shorting the wire, select the correct statements. ठीक है, तो हमारा क्या है, एक स्टेडी स्टेट रीच हो गई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वायर लगा देते हैं, जी डॉटेड लाइन दिखाई गई है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये जो ये वाली ब्रांच है, यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जो भी करंट होएगा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब इस कंडीशन में हमने क्या बताना, ही डेवलप्ड इन द सर्किट इज 2 CV² by 3. he developed the circuit is CV², work done by the battery, और ये सब टोटल पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन द कैपेसिटर इज। ठीक है, अभी हम करते हैं फर्स्ट केस करते हैं, जब हमारा क्या है, यहाँ से चार्ज फ्लो होगा। अभी ये चीज़ नहीं है, ये फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, तो हमारा केस 1 में ले लेता हूँ, केस फर्स्ट ले लेता हूँ, बिफोर शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, बिफोर शॉर्ट सर्किटिंग। तो हमारा क्या होगा, मैं चार्ज निकाल लेता हूँ दोनों कैपेसिटर पे कितना होगा। ठीक है, पहले एक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं हम, और वो कितना हो जाएगा, 2C इंटू सी, 2C प्लस सी। ठीक है, दोनों सीरीज में है तो ये रिलेशन से हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालेंगे। ये आ गया हमारा 2/3C, और चार्ज क्या होता है, C इंटू वी। तो चार्ज देखो दोनों में सीरीज में है तो चार्ज दोनों में सेम होगा, और कैपेसिटेंस हमने निकाला 2/3CV। तो ये हमारा चार्ज होगा। तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा, 2/3CV, और इस वाले कैपेसिटेंस में भी कितना चार्ज होगा, 2/3CV। चार्ज दोनों में सीरीज में है तो सेम होने वाला है। ठीक है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं केस 2। केस 2 में क्या होता है हमारा, जब हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग, आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग, ये हमारा केस सेकंड है। ठीक है, अब इसमें क्या, हमने एक तार लिया और तार यहाँ से शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, हम चार्ज देखते हैं, चार्ज कुछ और होने वाला है। अब तो हमारा मेन सर्किट में खाली एक ही कैपेसिटेंस रह जाएगा। ठीक है, कुछ सर्किट हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ये तो ये R हो गया, ये 2C हो गया, और ये V हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू CV होता है, फॉर्मूला C कैपेसिटेंस, V वोल्टेज होता है, Q चार्ज होता है। तो Q अब इस केस में क्या हो गया, Q फाइनल कह देता हूँ मैं, और इस वाले को मैं Q इनिशियल कह देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो Q फाइनल हमारा क्या हो गया, C की जगह हम 2C पुट कर रहे हैं, ये तो फॉर्मूले वाला से है खाली। अब यहाँ पर C की जगह 2C है और V की जगह V है, तो हमारा Q फाइनल क्या हो गया, 2CV। ये हमारा चार्ज हमारा दूसरी कंडीशन में हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब डेल्टा Q कितना होगा, डेल्टा Q क्या हो जाएगा, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। Q फाइनल कितना है, 2CV है, और Q इनिशियल क्या है, 2/3CV। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2/3CV। ठीक है, इतना कूलम हमारा चार्ज हमारा निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे करते हैं इसको। तो अच्छा, वर्क डन बाय द बैटरी निकालते हैं। हेंस वर्क डन बाय द बैटरी, क्यों निकालो, देखो ये पूछा भी गया है मेरे से। वर्क डन बैटरी, ये देखो तीसरे ऑप्शन में क्या है, वर्क डन बाय द बैटरी की बात करी गई है। तो हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, और सभी एक ही चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो सब चीज़ निकल के आने वाली है। ये क्या होता है, डेल्टा Q इंटू वी। डेल्टा Q क्या होता है, चेंज इन चार्ज होता है, जो चार्ज हमें डिफरेंस आता है, और V हमारा वोल्टेज होता है। ठीक है, डेल्टा Q हमने क्या कैलकुलेट किया, 2/3CV, और इसके साथ वोल्टेज क्या है हमारा, V। तो यहाँ से ये कितना निकल के आएगा बच्चों, थोड़ा सा हमने हमारे से गलती हुई, ये हमारा आ जाएगा 4/3।
ये क्या आ जाएगा 4, 3 2 6, इसमें 4, तो यहाँ पर ये आ गया 4/3, तो यहाँ पर हो गया 4/3 CV² हो गया। ठीक है बच्चों, अब इनिशियल में क्या, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी पूछा गया हमसे ना। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम देखते हैं सिस्टम की क्या होती है, हाफ CV² इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का। तो मैं क्या लिख देता हूँ, हाफ, और कैपेसिटेंस क्या था शुरू में, यहाँ पर मैं एक्विवेलेंट लिखूंगा, कितना था हमारा, हमने कैलकुलेट किया था 2/3C, और वोल्टेज तो हमारा क्या V ही था। ठीक है, तो हमारा ये आ गया 1/3CV², इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था। और मैं अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देख लेता हूँ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ C कितना था 2C, और V हमारा V था, तो यहाँ से V², तो ये CV² हो गया। तो हमारा चेंज इन एनर्जी निकाल लेते हैं, चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल क्या है, ये है, और U इनिशियल हमारा ये है। तो फाइनल कितना है हमारा, CV² माइनस 1/3CV², तो ये कितना आ गया 2/3CV²। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास मेन फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क डन, जो किसके इक्वल होता है, वर्क डन होता है चेंज इन एनर्जी प्लस हीट, और यहाँ से हीट कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, डेल्टा W में से डेल्टा U को माइनस कर देंगे। W वर्क डन है, डेल्टा U हमारा क्या है, चेंज इन एनर्जी। वर्क डन हमने क्या निकाला था ऊपर, 4/3CV²। अच्छा, हम डेल्टा U कितना निकाला है, 2/3CV², तो हमारा कितना आ गया है, 2/3CV²। ठीक है बच्चों, ये हमारी वैल्यूज निकल के आई। अब हम चेक करते हैं हमसे क्या क्या पूछा गया था। तो हीट डेवलप, फर्स्ट ऑप्शन को हम देखते हैं, हीट डेवलप्ड इन द सर्किट इज 2CV²/3। देखिए हमने कैलकुलेट किया, ये हमारा ठीक है, हमने ये वाला देखिए यहाँ पर, ये हमने यही हमारा आंसर निकल के आया। हीट डेवलप्ड इन द सर्किट इज CV², नहीं, हमारा कितना है 2CV²/3, ये वाला ठीक है, ये वाला वैल्यू रॉन्ग है। अच्छा, वर्क डन बाय द बैटरी इज 4CV²/3, ठीक है, यही हमने निकाला था, ये वाला देखिए 4CV/3, तो ये वाला हमारा क्या हो गया कि ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन बोथ कैपेसिटर इज 2CV²/3, देखिए ये हमने यहाँ पर निकाला था, यही तो है। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारा ऑप्शन ठीक हो गया। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन ठीक हो गए, हमारा ऑप्शन ठीक हुआ है 1, 3 एंड 4, ये क्या हो जाएंगे, हमारे 3 ऑप्शन करेक्ट हैं इसके अंदर, हमारा सेकंड ऑप्शन गलत है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।